प्राचीन इतिहास। सिंधु घाटी की सभ्यता। पशुपालन का आरंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुआ। मध्य पाषाणकालीन महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुआ। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र से मिला है। नर्मदा क्षेत्र की खोज वर्ष 1982 में की गई थी। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। गर्त आवास के साक्ष्य भी बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है। बुर्जहोमपुरा स्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा ए पीटरसन ने किया था। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। बलूचिस्तान के कच्छ मैदान स्थित मेहरगढ़ से सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले। चालकोलिकी युग को ताम्रपाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है। नौदा टोला मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरा स्थल है जो खारगोन जिले में स्थित है। नौदा टोला का उत्खनन HD संकालिया ने कराया। नवपाषाणकालीन पुरा स्थल से राख के टीले कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लेरी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुआ। गेरुवर्डी गौरिक मृदभांड पात्र OCP के साथ हस्तिनापुर एवं अंतरीखेड़ा के से प्राप्त हुआ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उत्खननकर्ता खोजकर्ता। प्रमुख स्थल हड़प्पा दयाराम साहनी ने 1921 वर्ष में खोजी। मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी 1922 में। रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 1955 के बीच और लोथल SR राव 1954 से 1955। कालीबंगा BV लाल 1961 से 1969। रंगपुर MS वर्ष 1934 से 1935। चंदुहड़ो GNG मजुमदार 1931। सुरकोटदा JP जोशी 1964। बनावली RS बिष्ट 1974 से 1977। आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा 1958। कोट दीजी फजल अहमद खान 1957 से 58। सुतकोगेडोर RL स्टाइल 1927। मांड JP जोशी 1982। बालाकोट जॉर्ज F टेल्स 1973 से 76 तक। धौलावीरा JP जोशी और मिताथल सूरजभान 1968 और राखीगढ़ी सूरजभान 1969। भारत में सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त किया गया। लॉर्ड कर्जन के समय में वर्ष 1901 में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग कालों में पाए गए मृगभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहां हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड जो बाद के हैं आर्यों से संबंधित माने गए हैं।
हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगर। हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा था। रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे बसा था। कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे बसा था। और लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे बसा था। सुतकेनोगोडोर यानी दास्त नदी के किनारे बसा था। सोतकाकोहा सादी कौर आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। रंगपुर भादर नदी के किनारे। कोट दीजी सिंधु नदी के किनारे। कुड़ाल जो है सरस्वती नदी के किनारे। चंदुहड़ो सिंधु नदी के किनारे। वनावली सरस्वती नदी के किनारे। और मांडा चिनाव नदी के किनारे। भगवानपुरा सरस्वती नदी किनारे। दैमाबाद प्रवरा और अमरी सिंधु और राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे बसा था। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। पुरातात्विक खुदाई हड़प्पा संस्कृति की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। हड़प्पा वासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी की जानकारी थी। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चाल का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूरे आर्यकाल से माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति की मोहरें एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिल रहा। हाथी, गैड़ा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि का कंकाल मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंभात की खाड़ी के निकट स्थल लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 5 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार से घग्गर नदी पर स्थित है। राखीगढ़ी स्थल की खोज वर्ष 1969 में सूरजमान ने की थी। मोहनजोदड़ो तथा चंदुहड़ो दोनों सिंध प्रांत में तथा सुरकोटदा गुजरात में स्थित हैं। रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में भादर नदी के पास स्थित है। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। रंगपुर में धान की भूसी के ढेर मिले हैं। रंगपुर की खुदाई वर्ष 1953-54 में रंगनाथ राव द्वारा की गई। रंगपुर से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। रंगपुर से कच्ची ईंट के दुर्ग, नालियां, मृद्भांड मिले हैं। चंदेरी एक पर्वतीय पुरा स्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम नदी के पूर्व तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडक के तट तक माना जाता है। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा किया करते थे। इनका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर जिस पर योगी की आकृति बनी है। उस योगी के दाईं ओर बाघ और हाथी तथा बाईं ओर गैड़ा एवं भैंसा चित्रित किया गया है। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख हैं। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन पर वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब पाकिस्तान के तत्कालीन मंटगोमरी
संप्रति साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के टीले की खुदाई की। वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीले का पता लगाया। सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया। सिंधु घाटी में कपास के उत्पादन का प्रमाण मिला है। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान में के लरकाना जिले में स्थित है। उत्खनन में कपास की सूत की प्राप्त की गई है। मोहनजोदड़ो से कुबड़ वाले बैल यानी कुकुधमान वृषभ की आकृति वाली मोहर प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता की मोहर पर सर्वाधिक अंकन एक सिंगी बैलों का है, जिसके बाद कुबड़ वाले बैल का है। कालीबंगा के मृड पट्टिका पर एक ओर दोहरे सींग वाले देवता का अंकन है, दूसरी ओर बकरी के दिखाया गया है जिसमें एक पुरुष ला रहा है। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी से हुआ है। मिस्र की नील नदी का उपहार कहा जाता है क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। सुमेरियन सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारता थे। सुमेरियन की क्यूनिफॉर्म लिपि को समानता प्राचीन लिपि माना जाता है। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था और प्रमुख धातु एवं स्थल कच्चा माल और स्थल तांबा जो है खेतड़ी राजस्थान बलूचिस्तान से प्राप्त हुआ है। लाजवर्द जो है बदख्खा अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। फिरोज टिन ईरान से प्राप्त हुआ है। चांदी जो है राजस्थान की जावर एवं अजमेर से प्राप्त हुआ है। खानों से अफगानिस्तान ईरान से प्राप्त हुआ है। शीशा अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है और शिलाजीत जो है हिमालय से प्राप्त हुआ है। गोमेद जो है गुजरात से प्राप्त हुआ है।